देखिए यहाँ पे सेट तो हो गया। सेट के बाद टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, सेट के प्रकार पढ़ेंगे कि सेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेट कितने प्रकार के होते हैं उसको अभी देखेंगे। तो सेट जो होता है बेसिकली पहले जब काउंटिंग के हिसाब से करेंगे कि किसको काउंट कर सकते हैं या नहीं, किसको गिनती कर सकते हैं किसको नहीं, तो इस आधार पे जब करेंगे तो सेट को दो भाग में बांट दिया। सेट का दो टाइप कर दिया, एक सेट को कह दिया फिनिट सेट, एक को कह दिया इनफिनिट सेट। अब फिनिट सेट किसको कहेंगे? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सीमित हो, फिक्स हो, जिसको काउंट कर सकते हैं। और इनफिनिट सेट किसको कहेंगे? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है काउंट नहीं किया जा सके, बहुत ज़्यादा हो। देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे जब क्या कहेंगे इसको, यहाँ पे जब ये एग्जाम्पल देंगे तो एक एग्जाम्पल के लिए क्या, ये सेट ए है और सेट ए में क्या एलिमेंट है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और सो ऑन। इस प्रकार से चलते रहता है। अब बताइए कहां तक गया? तो इसको काउंट यहां तक गया, यहां तक सोन 11 तक है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। यहां पर 11 तक है तो इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, इसको जब कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए, सेट ए का एलिमेंट कितना है? तो 10 है। कितना है? 10 है। ठीक है, इसको कहते हैं कार्डिनल नंबर। किसको? कार्डिनल नंबर कहा जाता है। इसको कहते हैं कार्डिनल नंबर। या तो मतलब ये हो गया कि फिनिट सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तो उसको इससे डिनोट करते हैं। ये सेट ए है और ये एन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए कितना हो गया? 10 हो गया। देख लेते हैं दूसरा सेट देखेंगे। यहाँ पे बी, इसमें एलिमेंट है 2 3 4 5 6 और यहाँ पे चलते चलते 21। अब बताएंगे इसमें कहेगा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। ठीक है, कार्डिनल नंबर क्या कहेगा? यानी कि सेट बी में कितना एलिमेंट है पूछेगा। इसको कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसको क्या कहेंगे? काउंट कर लीजिए कहाँ तक जाना है? 21 तक। और ये देखिए यहाँ पे 1 छट गया, 1 को छोड़ दिया तो कहाँ तक जाएगा? जब यहाँ 1 लेते तो 21 तक का रहा जाने के लिए, और यहाँ पे जब 1 ले ही लेंगे तो कहाँ तक जाना है? देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते हुए कहाँ तक जाना है? 21 तक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। देख लेते हैं तो 21 लेना है। ठीक है, ऐसा चलेगा। जब यहाँ पे कोई सेट सी है और इसमें कह रहा है कि कोई नंबर है, यहाँ पे 1 मिनट के लिए कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। यहाँ पे 5 है 6 है, या यहाँ पे देखेंगे 5 है 10 है 15 है और ये 20 है 25 है और ये चलते रहना है कहाँ तक? 100 तक। ठीक, ये 100 तक चलेगा। कह रहा है कि ऐसा करते जाइए 100 तक। तो ठीक, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? इसमें देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा। तो इसको कहेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। हर यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 हो जाएगा। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट इसको जब काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। क्यों? ये जो है 100 है और इसको डिवाइड करना किससे? 5 से। क्यों? बीच का डिफरेंस कितना है? 5 है। 5 से जब डिवाइड इसको करेंगे तो हो जाएगा 20। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट सी क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 20 है। यहाँ 100 जाने का मीनिंग यहाँ पे नहीं किया, आप यहाँ पे 100 लिख दीजिए। अब बताइए यहाँ पे 1 से स्टार्ट थोड़े किया है, 5 से किया, 5 के बाद 10 किया, 10 के बाद 15 किया, 15 के बाद 20 किया, 20 के बाद 25 किया, इस प्रकार से किया। तो इसका कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी, इसका एलिमेंट यानी अपने भाषा में ऐसा समझेंगे
तो इस सेट सी का एलिमेंट कितना हो जाएगा 20, सेट बी का एलिमेंट कितना हो जाएगा 21 और सेट ए का एलिमेंट कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं कार्डिनल नंबर। इस पे कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाना है। कहीं पे कह देगा कि सेट ए में एलिमेंट कितना है तो ऐसे करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 10, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 21 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, सी में एलिमेंट कितना है 20। तो ऐसे इसको डिनोट किया जाता है। ऐसा जब रहेगा कहीं पे तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये कह रहा है कि सेट ए में 10 एलिमेंट है, सेट बी में 21 एलिमेंट है और सेट सी में 20 एलिमेंट है, यानी 20 एलिमेंट है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे फिनिट सेट, इसको जब हिंदी में क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय। ठीक है, और इसको अपरिमित समुच्चय। ठीक है, इसको हिंदी अपरिमित मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यानी सेट का एलिमेंट जो है फिक्स नहीं हो, कहाँ तक जाना है। यहाँ पे जैसे कहेंगे सेट ए है यहाँ पे और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और चलते रहना है, कहाँ तक पता नहीं। तो इसको नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते, आप नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बता सकते। किसमें, इन्फिनिट सेट में। इन्फिनिट सेट में क्या बताना है, नहीं बता सकते, नंबर ऑफ एलिमेंट। क्लियर, तो पहले जान लेना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जब पता करना है तो पहले सेट को परिमित होना पड़ेगा। अपरिमित समुच्चय जो है इन्फिनिट सेट का जो है एलिमेंट को आप गिनती नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्या है, सेट एक्स है। ठीक, और इसमें एलिमेंट देखेंगे कहाँ तक जाना है, देखेंगे यहाँ पे है 5 है, 10 है और 15 है, 20 है, 25 है और ये चलते रह रहा है, पता नहीं कहाँ तक जाना है। तो इसको नंबर ऑफ एलिमेंट आपको काउंट नहीं सकते, बता नहीं सकते कि इसमें एलिमेंट कितना है। ठीक है, एलिमेंट की संख्या कितना है इसमें आप नहीं बता सकते। किसमें, इन्फिनिट सेट में। किसमें, अपरिमित समुच्चय में। क्लियर है। उसके बाद चलिए यहाँ पे कोई सेट है y, कुछ भी सेट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड सभी चलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, यहाँ पे 2 है, 4 है, उसके बाद 6 है, ये 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12 और सो ऑन। ये कहाँ तक जा रहा पता नहीं। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट जिसका फिक्स नहीं होगा उसको आप परिमित समुच्चय नहीं कहेंगे, उसको इन्फिनिट सेट और परिमित समुच्चय बोला जाएगा, कहा जाएगा। क्लियर। जब कोई भी सेट का एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं परिमित समुच्चय, इन्फिनिट सेट। फिनिट सेट कहेंगे, हिंदी में उसको परिमित समुच्चय कहते हैं। क्लियर है। और जिसको गिनती कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1000 भी रहेगा, यहाँ पे और कुछ रहेगा, यानी सीमित हो, आप उसको बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। थोड़ा देरी होगा लेकिन आप काउंट कर सकते हैं। और जिसमें सेट को आप काउंट कर ही नहीं सकते, कहाँ तक बताएंगे, कहाँ तक जाएगा इन तीनों में। तो ऐसा सेट जो होगा जिसमें एलिमेंट कहाँ तक जा रहा है उसका पता ही नहीं है, उसको इन्फिनिट सेट कहते हैं। और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, गिनती एलिमेंट जो है यानी सदस्य जो होता है, सदस्य कह दीजिए उसको या अवयव कह दीजिए, जो भी कहिए, तो जिस सेट का अवयव को आप गिनती कर सकते हैं उसको फिनिट सेट, और जिस समुच्चय का जो है अवयव को गिनती नहीं कर सकते, सदस्य को गिनती नहीं कर सकते, उसको कह देते हैं इन्फिनिट सेट, अपरिमित समुच्चय। क्लियर है। पहले इसको लिखेंगे, ये जो है ये ए बी सी यहाँ तक जो है फिनिट सेट का उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है। और इन्फिनिट सेट का यहाँ तक एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल लेकर के देखें। पहले इसको राइट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
इक्वल सेट किसको कहेंगे? इक्वल सेट उसी सेट को कहा जाएगा जब दो सेट का सभी एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। पहली बात कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, यानी कि दोनों में एलिमेंट की संख्या समान हो, दोनों में सदस्यों की संख्या, अवयवों की संख्या समान हो। दूसरी कि दोनों का एलिमेंट भी सेम हो। क्लियर? जैसे यहाँ पे कोई सेट ए है और इसमें एलिमेंट है 1 2 5 7, ठीक है। दूसरी सेट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है 2 7 1 5। तो दोनों एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। देख लीजिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू क्या है? 4 है। यहाँ पे देखेंगे 4 1 2 3 4, यानी कि सेट ए में एलिमेंट की संख्या, सदस्य की संख्या 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कार्डिनल नंबर भी कहा जाता है। कार्डिनल नंबर कहेगा निकालने तो एक काउंट कर लीजिएगा सभी एलिमेंट को, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। इसमें भी चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 7 1 5, यानी 4 है एलिमेंट। इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट। देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बोथ 4। दोनों जो है 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 4। दोनों का 4 है तो ये तो एक कंडीशन फुलफिल हो गया कि दोनों में सदस्यों की संख्या, अवयवों की संख्या, एलिमेंट की संख्या बराबर है। ये तो पहला कंडीशन हो गया कि यहाँ पे अवयवों की संख्या समान हो गया। दूसरी होना चाहिए कि सदस्य भी वही हो, एलिमेंट भी वही हो। तो देख लीजिए इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, इसमें 7 है तो इसमें भी 7 है। अदर तो कुछ नहीं है। सिर्फ हो गया क्या, इसका ऑर्डर जो है अलग अलग कर दिया गया। पहले 1 है तो इसमें बीच में कहीं पे 1 है, लास्ट में 7 है तो फिर बीच में 7 दे दिया। तो इस प्रकार से है। तो जानते हैं कि जब सेट में नंबर ऑफ सेट में जो है एलिमेंट मैटर नहीं करता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर फिक्स नहीं होता कि इसको यहाँ पे लिखे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 5 है तो थर्ड नंबर में 1 2 3 इधर से करेंगे तो 2, तो 5 यहाँ पे नहीं रहना, कोई यहाँ 5 यहाँ पे दे देगा, कोई यहाँ पे दे देगा, कोई यहाँ पे दे देगा, सभी चलेगा। तो ये दोनों सेट सेम है, इक्वल है। क्यों? नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट भी वही है। सिर्फ इसमें जो है देखिए कि थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया कि किसी को पहले लिख दिया गया, किसी को बाद में लिख दिया गया। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे सी सेट में एलिमेंट है, सी सेट में एलिमेंट हैं क्या है? ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। सेट ए में 5 एलिमेंट हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और यहाँ पे कोई सेट डी है, उसमें है ओ, यू, ई, यू, ए, आई, ओ। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इक्वल टू 5 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी इक्वल टू 5। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट यानी सदस्यों की संख्या सेम है, बराबर है। क्लियर? दूसरी ये तो है कि ये तो हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी
इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी इक्वल टू 5। दोनों में 5 है, ये तो चला एक कंडीशन फुलफिल हुआ। दूसरी कंडीशन कि सेम एलिमेंट भी होना चाहिए। इसमें ए है तो इसमें भी ए है, इसमें ई है तो इसमें ई है, आई है इसमें तो आई इसमें, ओ है तो ओ है, यू है तो यू है। तो 5 एलिमेंट भी है और से एलिमेंट भी वही है। जो ए में है वो बी में है, जो बी में है वो ए में है, ऐसा चलेगा। जो सी में है जो डी में है, जो डी में है वो सी में है। जो ए में है देख लीजिए यहाँ पे बी में है, जो बी में है वो ए में है। कौन कहाँ है क्यों है ये सभी बातें मैटर नहीं करता। क्लियर सेट में पहले बता दिया गया है कि किसी भी एलिमेंट को कहीं पे लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सभी एलिमेंट हो जाना चाहिए। क्लियर। तो ये जो होता है इक्वल सेट हो जाता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो। देख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हुआ। इसी प्रकार दोनों में सदस्यों की संख्या समान हो, अवयवों की संख्या समान हो और अवयव भी वही हो, एलिमेंट भी वही हो दोनों में, तो दोनों सेट को इक्वल सेट समान समुच्च कहा जाता है। ठीक है, समान समुच्च समान समुच्च कहा जाएगा। ठीक है, सेम एलिमेंट भी हो और उसकी संख्या भी सेम हो तो इसको क्या कहते हैं, इक्वल सेट। दोज टू सेट ए एंड बी, आप कोई भी एक्स वाई ले लीजिए, सी डी ले लीजिए, कोई भी। अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए गया कि सेट ए एंड बी सच एज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ बी। कह रहा है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो और एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। प्रत्येक, यहां देखेंगे सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो और बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में हो तो दोनों देन ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट। क्लियर। तो दोनों को ए का सभी एलिमेंट बी में हो, बी का सभी एलिमेंट ए में हो तो ए बी दोनों को इक्वल सेट कहा जाएगा। जब सभी सी का सभी एलिमेंट डी में हो और डी का सभी एलिमेंट सी में हो तो दोनों को इक्वल सेट कहा जाएगा। सी और डी, सी इक्वल टू डी हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे ए इक्वल टू बी हो जाएगा। क्लियर। तो पहले जो है इसको राइट डाउन करेंगे। इक्विवेलेंट सेट के विषय में जानेंगे। इक्विवेलेंट सेट का हिंदी जो मीनिंग होता है इसको कहते हैं समतुल्य समुच्च। समतुल्य समुच्च। अब समतुल्य समुच्च किसको कहेंगे, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट दो सेटों का या दो से अधिक सेटों का नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो जाएगा, दो सेटों का नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो जाएगा, उसको इक्विवेलेंट सेट कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए जब इस सेट में है ए बी सी और डी और दूसरे सेट बी हैं उसमें है यहाँ पे बी डी ए ई, तो ये जो है ए जो है इक्विवेलेंट हो जाता है बी का। ठीक, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 4। ए में सदस्यों की संख्या और बी में सदस्यों की संख्या इक्वल है, समान है, बराबर है 4। तो ये हो जाएगा ए इज इक्विवेलेंट बी। ये इक्विवेलेंट का सिंबल है।
क्लियर। तो इसमें है ए क्यूब इक्वल सेट में क्या कंडीशन था कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो, यानी कि सदस्यों की संख्या भी समान हो और एलिमेंट भी वही हो, सदस्य भी वही हो। इसमें है ऐसा कुछ नहीं, एलिमेंट जो है इक्वल है या नहीं है उस पर बात नहीं करना, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाना चाहिए, सदस्यों की संख्या दोनों में सेम हो जाना चाहिए। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 4 है तो उसमें भी 4 है। सिर्फ इसमें देखेंगे ए है इसमें, तो इसमें ए है, इसमें बी है तो इसमें बी है, इसमें सी है तो नहीं है, इसमें डी है, इसमें डी है। क्लियर। तो चलेगा ऐसा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे x है, कोई सेट x है, इसमें है देखेंगे a है, b है, c है, या यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 और 4 है, और y सेट है, इसमें एलिमेंट है 10 11 15 और 12। ठीक। तो ये जो है, ये जो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 है, 4 है तो 4 ही रहने दीजिए। तो दोनों में इक्वल, यहाँ पे एलिमेंट इक्वल हो गया, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, नहीं तो पता चलेगा कि दोनों में 4 एलिमेंट क्यों है। यहाँ पे ले लीजिए क्या 7 और यहाँ पे ले लेते हैं कुछ भी ले लीजिए 20। क्लियर। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हो जाएगा, x सेट का और y सेट का सदस्यों की संख्या, एलिमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। काउंटिंग करके देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन एलिमेंट इक्वल नहीं है, एलिमेंट इक्वल नहीं है। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट। ठीक है। और इक्वल सेट में अपना लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एलिमेंट भी सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो, तभी उसको इक्वल सेट कहा जाएगा। इक्विवेलेंट वैसा नहीं है, सदस्यों की संख्या, एलिमेंट की संख्या जो है, अवयवों की संख्या इक्वल हो जाए बस हो गया। ठीक है। और यहाँ पे नोट में थोड़ा सा लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एक बिल्कुल लिख लेंगे, इवरी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट but every equivalent sets are not equal set। ठीक है। यहां पे देखेंगे कह रहा है कि एवरी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट है। जैसे यहां पे देखेंगे तो यहां पे सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी है, इसमें है 2 1 3। ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट बी इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है। तो ये ए जो सेट है ये इक्विवेलेंट है सेट बी का। क्लियर। एलिमेंट सिर्फ अपना लोग को काउंट करना है किसमें, इक्विवेलेंट में। तो अब बताइए इक्वल सेट भी है, ये इक्वल सेट भी है, क्यों है देखेंगे, ए और बी दोनों इक्वल भी हैं और इक्विवेलेंट भी हैं। इक्वल क्यों है तो 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है। और इक्विवेलेंट क्यों है तो क्योंकि 3 एलिमेंट इसमें है, 3 एलिमेंट सेट ए में है। इसको सेट को नेम चेंज कर देंगे, इसको कह देंगे क्या, कह दीजिए सी डी।
कोई नेम चेंज कर देने में फ़ायदा है। क्यों, एक्स वाई यहाँ भी था, ए बी यहाँ था, तो कंफ्यूज हो सकते थे, कैसे हो गया। क्लियर। तो समझ रहे हैं कि जो इक्वल सेट होगा इक्विवेलेंट स्वतः हो जाएगा। क्यों, तो जो इक्वल सेट हो जाएगा, ए और बी जब इक्वल हो जाएगा उसका एलिमेंट तो सेम होगा तभी इक्वल होगा, पहला कंडीशन। तो जो एलिमेंट, जब एलिमेंट ही इक्वल हो जाएगा तो इक्विवेलेंट तो हो गया। तो इसीलिए क्या, एवरी इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट बट एवरी इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल सेट। सभी इक्वल सेट जो हैं, देखेंगे यहाँ पे दिखा चुके हैं कि जब ये इक्वल है तो इक्विवेलेंट हुआ। ये इक्वल सेट है, देख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और इसमें एलिमेंट भी वही है, इसीलिए ये इक्वल हो गया और जो इक्वल होगा इक्विवेलेंट हो गया। अब बताइए यहाँ पे कि ये इक्विवेलेंट है सेट, इक्विवेलेंट सेट है ना ए और बी, इसको कह दीजिए इक्वल है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसमें देखेंगे यहाँ पे जो है सी इसमें है और इसमें नहीं है, तो ये जो है इक्विवेलेंट जो हुआ इक्वल नहीं हुआ। वही कह रहा है कि इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल सेट, कभी कभी हो जाएगा कभी कभी नहीं होगा। ठीक, तो ध्यान में बिल्कुल माइंड में फिट कर लेना है। क्या फिट कर लेना है, 3 बातें। पहला बातें, जब नंबर ऑफ एलिमेंट बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, इक्विवेलेंट सेट कह दीजिए, पहली बात। दूसरी कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और एलिमेंट भी वही हो, इक्वल सेट कह दीजिए। तीसरी बात, दूसरी बात हो गया। तीसरी, जो इक्वल सेट होगा इक्विवेलेंट सेट होगा। क्लियर। चौथी, जो इक्विवेलेंट सेट होगा इक्वल सेट होगा या नहीं होगा, ये इसकी गारंटी नहीं ले सकते। जो सेट इक्विवेलेंट होगा वो इक्वल होगा या नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है, इस संभव नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। इस पे कोई नहीं है कि ये इक्वल नहीं हो सकता या हो भी सकता है। देखिए इक्वल नहीं है, यहाँ भी देखेंगे ए और बी इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट तो है, इक्वल नहीं है। इक्विवेलेंट है, पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद जो है जब इसको डिफिनेशन लिखेंगे यहाँ तक, उसके बाद जो है ये 3 एग्जाम्पल दिया गया, पहले इस एग्जाम्पल को लिखेंगे, उसके बाद इस एग्जाम्पल को, उसके बाद इस एग्जाम्पल को, उसके बाद ये जो नोट है इसको एकदम माइंड में फिट कर लेना है। सबसे पहले राइट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय, यहाँ पे कह रहा है कि ए सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट उसको कहेंगे जिसमें एलिमेंट केवल और केवल एक हो, ओनली वन एलिमेंट हो, केवल एक एलिमेंट हो, उसको जो है ये जो है क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। एलिमेंट केवल बी है, इसमें एलिमेंट ए है, सी है सेट, उसमें एलिमेंट क्या है, क्या है 5 है। ये सिंगलटन सेट है, सभी ए बी सी जो है सिंगलटन सेट है। क्यों, इसमें एक ही अवयव है, सदस्य है, इसको कहते हैं एकल समुच्चय। ठीक है, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, एक ही सदस्य हो, एक ही अवयव हो, उसको एकल समुच्चय कहा जाता है। यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर जब कहेगा तो इसमें क्या आ जाएगा, समझ रहे हैं। इसमें जो हो जाएगा, कोई किसी सेट को कह देंगे x, उसमें एलिमेंट क्या हो जाएगा 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो जब कहेगा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक ही एलिमेंट होगा इसमें। तो ये जो हो जाएगा इसको कहते हैं
रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म, और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में दिखा दिए। क्लियर कि ये माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि एकल समुच्चय उसी को कहेंगे सिंगलटन सेट कि जिसमें एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट 1। ठीक है, यहाँ पे जब देखेंगे जिसको कार्डिनल नंबर जानते हैं तो ये हो जाएगा 1, कार्डिनल नंबर 1। यहाँ पे कार्डिनल नंबर सेट बी का 1 और कार्डिनल नंबर सी सेट सी का भी 1। ठीक है, इसको कोई सेट एक्स कह दिए, कार्डिनल नंबर इक्वल टू 1, सभी में 1 है। देख न लीजिए, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 1, नंबर ऑफ एलिमेंट 1, नंबर ऑफ एलिमेंट 1, नंबर ऑफ एलिमेंट 1, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 आ रहा है। इसीलिए इसको एकल समुच्चय कहते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, उसके बाद जो है देखेंगे, कह रहा है कि इम्फिटी सेट। इम्फिटी सेट को कहते हैं रिक्त समुच्चय कहते हैं, रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय किसको कहेंगे? रिक्त मतलब हिंदी में कहते हैं उसको खाली, जिसमें कुछ भी नहीं हो। तो इम्फिटी सेट ए सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड इम्फिटी सेट। नो एलिमेंट, जिसमें एलिमेंट ही नहीं हो, उसको कहते हैं क्या? इम्फिटी सेट। और इसको जो है इट इज डिनोटेड बाय फाई। इसको जानते हैं अच्छे ढंग से, इसको फाई कहते हैं। या तो फाई से डिनोट कर दीजिए, और या तो ये ऐसे ब्रैकेट सिर्फ लगा दीजिए। ठीक है, इसको इम्फिटी सेट नहीं कहना है, इसको कहेंगे सिंगलटन सेट। ये जो है सिंगलटन, ये इम्फिटी सेट को डिनोट किया जाता है किसे? या तो फाई से, या ये करली ब्रैकेट लगा दीजिए। ये जो हो जाता है ये सिंगलटन सेट है। इसमें एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है? फाई। सेट ए है, उसमें एलिमेंट है कुछ नहीं, समझ रहे हैं? और इसी को फाई कह दीजिए, दोनों चलेगा। और ये तो हो गया क्या? टेबुलर फॉर्म इस प्रकार से समझिए। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कोई एग्जांपल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ ओड नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। ओड नंबर लीजिए जो 2 से डिवाइड हो। तो ओड नंबर जानते हैं अपना लोग, 3, 5, 7 और ये 9, 11, 13 इस प्रकार से चलता है। 13, 15, 17 इस प्रकार से चलते रहेगा। तो बताइए ये कभी 2 से डिवाइड होगा? तो डिवाइड नहीं होगा। तो इसका एलिमेंट कितना हो जाएगा? 5, यानी 0। इसमें एलिमेंट ही नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। कोई भी ऐसा नंबर है जो ये ओड नंबर भी है और 2 से डिवाइड हो रहा हो, ये संभव नहीं है। तो ये हो जाएगा इम्फिटी सेट। इम्फिटी सेट वो होता है जिसमें एलिमेंट ही नहीं हो। ठीक है, समझ रहे हैं? इसको डिनोट करते हैं या तो करली ब्रैकेट से, या तो इसको डिनोट करते हैं करली ब्रैकेट से या फाई से। ठीक है, और ये जो है ओड, समझ रहे हैं? और ये होता है सिंगलटन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो। इम्फिटी सेट होता है जिसमें एलिमेंट हो ही नहीं। क्लियर? पहले इसको राइट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। सेट जो होता है, नल सेट को वॉइड सेट या इम्फिटी सेट जो कहिए। इम्फिटी सेट जो अभी पढ़े थे, इम्फिटी सेट इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं वॉइड सेट। और किसी किसी बुक में इसको कहते हैं नल सेट। इम्फिटी सेट को ही नल सेट या वॉइड सेट जो भी कहिए कहा जाता है। ठीक है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है कि
ये जो है एम्प्टी सेट पढ़े थे और नल सेट कहाँ से आ गया। तो नल सेट कहिए या एम्प्टी सेट कहिए या वॉइड सेट कहिए, जो भी कहिए आपकी मर्जी है। क्लियर। तो ये हो जाता है एम्प्टी सेट को ही नल सेट या नल सेट को ही एम्प्टी सेट, उसी को वॉइड सेट जो कहिए। यहाँ पे एक है पेयर सेट। कह रहा है ए सेट विच हैज 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड पेयर सेट। पेयर सेट उसको कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट केवल और केवल 2 हो। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, पेयर सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो। यहाँ पे देखेंगे इसको कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू क्या है 2, नंबर ऑफ सेट बी इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इक्वल टू 2। सभी में 2 ही एलिमेंट है, इसको कहते हैं क्या कहेंगे, इसको पेयर सेट। इसको हिंदी में युग्म समुच्च, युग्म समुच्च कहा जाता है। जिसमें 2 ही एलिमेंट हो उसको युग्म समुच्च कहा जाता है। समझ रहे हैं। ये हो गया, अब सदस्यों की संख्या इसमें 2 है, सदस्यों की संख्या इसमें 2 है, सदस्यों की संख्या 2 है। जिसमें एलिमेंट अवयव सदस्य जो भी उसको कहिए केवल और केवल 2 हो, न 2 से ज़्यादा हो न 2 से कम हो, उसको कहते हैं क्या, पेयर सेट, युग्म समुच्च। ठीक है, इसको पहले राइट डाउन करेंगे। इसके बाद जो है थ्योरी तो समाप्त हो गया, इसका एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हैं एकदम। इसको जब देख लेंगे पूरे थ्योरी को, ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज 1B, इस थ्योरी को पूरा जब देख लेते हैं तो उसके बाद 1 का B कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम वीडियो देंगे, उससे पहले जो है आप अपने से बनाने की ट्रायल कर लीजिएगा, बनेगा या नहीं बनेगा, उसके बाद हम देते हैं। स्टार्ट जरूर कर दीजिएगा, बन जाएगा। टोटल क्वेश्चन, इसको राइट डाउन कीजिए।